नमस्कार आप सभी को। मैं अलका श्री मिश्रा आज की इस सुहानी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और अभी हमारे सामने एक ममता जी वीडियो चलाएंगी, उसके बाद मैं आप सभी का संक्षिप्त परिचय दूंगी। ममता जी, स्वागत आपका। लाइव कर दिया उन्होंने? जी लाइव हो गया है सर, लेकिन लाइव हो गया है सर, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि कुछ गड़बड़ी हो रही थी, मैम का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। और चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुभा सचान जी स्वागत है। नमस्कार सुभा जी, नमस्कार। जी नमस्ते सबको, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मैं अध्यक्षा अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई, और आज मैं आप सभी का स्वागत करने के लिए मंच से जुड़ी हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके कि भारत के दिल्ली से बड़े ही दिल वाले लोग आज पधारे हैं हमारे पटल पर। तो बड़ी ही सुरमई संगीत की संध्या सुसज्जित है आज, और इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। बड़ा इंतजार था सभी को, बेसब्री से 24 घंटे कैसे बीते हैं हम ही लोग जानते हैं। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं बाबा कानपुरी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। अलका मिश्रा जी आज के कार्यक्रम की संचालिका हैं, बड़ा ही अच्छा संचालन करती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको। अटल मुरादाबादी जी मुख्य अतिथि के रूप में, बहुत स्वागत सर आपका। सभी का अभिनंदन, स्वागत है जी। सविता सिंह समा जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं, बहुत बहुत स्वागत मैम का। बबीता राणा जी मेरी प्यारी सखी हैं, बहुत अच्छा गला है उनका और बहुत अच्छा गाती है। बहुत बहुत मैम स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। मीनाक्षी दिनेश कुमार जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं आज, और बहुत स्वागत है मैम आपका। और पहले भी मैंने आपको सुना है, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। और मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। और आज हमारे जितने भी कवि कवित्री हैं, और साथ में मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि जितना अच्छा आप लोग यहाँ पर अपने गीतों को प्रस्तुत करेंगे, उतने ही अच्छे से हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उसको आत्मसात करेंगे और उस पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे। जीशान कुरैशी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं अपने सभी दर्शकों से कहूंगी कि जल्दी से जल्दी जुड़े और इस सुरमई संध्या को सुने और उससे कुछ लाभ उठाएं, क्योंकि आज बड़े ही विशेष कविगण हमारे यहाँ पधारे हुए हैं, जिनसे कि आपको जरूर कोई ना कोई एक जो लिखना चाहते हैं लोग कवि होते हैं, तो उससे उनको प्रेरणा मिलती है। तो कोई ना कोई आपका प्रेरणा स्रोत आज जरूर बनेगा। तो जितेंद्र कुमार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उपमा द्विवेदी हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, उनकी धर्मपत्नी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उपमा मैम आपका मैं। तो गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इसी प्रकार से जुड़े रहिए। और मैं अपने जो कविगण हैं, आज मैं उनसे 4 पंक्तियां कहूंगी कि अपने गीतों से पटल को संवार दीजिए, अपने गीतों से पटल को संवार दीजिए, अपने गीतों से पटल को विस्तार दीजिए। जो राग बचा रखे हैं इस जिह्वा में, कोई ना कोई एक गीत बचा होगा जो आपने कभी नहीं सुनाया होगा। तो जो राग बचा रखे हैं इस जिह्वा में, वो आज इस पटल पर न्यौछावर दीजिए, वो आज इस पटल पर न्यौछावर दीजिए। तो सभी का पुनः अपनी टीम की ओर से स्वागत करते हुए और बहुत समय ना लेते हुए, मैं अलका जी को ये पटल सौंपते हुए, और मीठी मीठी सी आवाज में ये बोलिएगा, आप चाय पी रही है मैं देख रही हूँ आपको। तो अब मैं आपको पटल देती हूँ और मैं दर्शक दीर्घा में शामिल होती हूँ, आप लोगों को सुनती हूँ। तब तक के लिए जो ये कार्यक्रम समाप्त होगा, तब मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। और तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सभी का, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। जी अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुभा जी। इतने सुंदर शब्दों से आपने आगाज किया है आज की शाम का, तो निश्चय ही आज की ये शाम बहुत ही शानदार लाजवाब होने वाली है। और हमारे साथ पटल पर बहुत देश के वरिष्ठ नामी ग्रामी कवि कवित्रियां जुड़े हुए हैं, जिनको हालांकि किसी परिचय की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है, तो मैं आप सबको इन सभी से मिलवाती हूँ। और हमारे बीच सरिता जी भी उपस्थित हो गई हैं, बहुत स्वागत है आपका सविता जी। तो सबसे पहले मैं आज मिलवाती हूँ हमारे इस पटल के जो अध्यक्ष हैं आज के इस कार्यक्रम के, आदरणीय हास्य कवि बाबा कानपुरी जी।
तो आपका बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपकी शिक्षा कानपुर से हुई और पिछले कई वर्षों से आप नोएडा में साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं और इसको साहित्य जगत में आपका एक अपना स्थान है, नाम है। आपका हार्दिक स्वागत है सर इस पटल पर। बहुत जी बहुत धन्यवाद धन्यवाद। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय अटल मुरादाबादी सर, बहुत नोएडा से ही। आज सारे दिल्ली एनसीआर से, तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये नोएडा से हैं, तो सभी लोग आज नोएडा से ही उपस्थित हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब एक दूसरे से वैसे भी मिलते रहते हैं काव्य गोष्ठियों में। तो आप व्यंग और ओज के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप एक बहुत कुशल संचालक भी हैं और जितनी भी काव्य गोष्ठियां होती हैं हमारी, अधिकांश में हमारे अटल सर संचालन करते हैं और हम सबको बहुत आनंद आता है आपके संचालन में। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं संचालन कर रही हूँ और कोई त्रुटियां रह जाए तो आपसे पहले से ही माफी चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारे साथ उपस्थित है, उसे संभाल लेना। और हमारे साथ कोई बात नहीं अलका जी, बहुत सुंदर आप संचालन करती हैं आजकल, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है और सब बहुत सुंदर संचालन करती हैं। चलिए करिए आप संचालन, स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है सर। और हमारे साथ जुड़ी हुई है मीनाक्षी जी। हमारे साथ मीनाक्षी जी जुड़ी हुई, जो समसामयिक विषयों पर बहुत ही अच्छी पकड़ है इनकी, मीनाक्षी जी की, और हर विधा में बहुत सुंदर रचनाएं लिखती हैं और उतनी ही सुंदर प्रस्तुतिकरण भी है आपका। मीनाक्षी जी बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन आपका भी है। बहुत धन्यवाद दीदी आज इस पटल पर। और हमारे साथ जुड़ी हुई है बबीता राणा जी, ग्रेटर नोएडा से। बबीता राणा जी भी बहुत सुंदर भजन, गजल, गीत सब बहुत अच्छा लिखती भी हैं और प्रस्तुतिकरण बहुत ही शानदार है आपकी। बहुत आवाज में एक अलग कशिश है, अभी सब सुनेंगे तो उनको पता चलेगा। बहुत स्वागत आपका है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सविता शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका सविता जी। आप भी बहुत ही आजकल हर पटल पे छाई रहती हैं और बहुत सुंदर रचनाएं लिख रही हैं, बहुत सुंदर पढ़ती हैं आप। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इस पटल पर। और अब हमारे साथ मैं अभी ममता जी से आग्रह करूंगी कि वो एक वीडियो पटल पर कुछ चलाना चाहती हैं, तो मैं उनको आग्रह करूंगी कि आप इस वीडियो को चलाएं और हमारे सब दर्शक देखना चाहते हैं। तो ममता जी स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं ममता बारोट आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के पटल पर एक शाम दिल्ली एनसीआर के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस शानदार आयोजन में बाबा कानपुरी जी हमारे अध्यक्ष रहेंगे, जिसका संचालन अलका श्री मिश्रा जी करेंगी। हमारे मुख्य अतिथि अटल मुरादाबादी जी होंगे। विशिष्ट अतिथि बबीता राणा जी, सविता सिंह शर्मा जी और मीनाक्षी दिनेश कुमार जी होंगी। इस शानदार कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सादर प्रणाम सभी को। बहुत धन्यवाद ममता जी, इतने सुंदर वीडियो बनाने के लिए और हम सबका इतना सुंदर तरीके से सबको हम सबका परिचय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और इस पटल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करती हूँ इस पटल को कि आज हम सबको उन्होंने इस पटल पर एकत्र किया है और ये पटल बहुत सुंदर सजा हुआ है। ये भारतीय काव्य मंच मुंबई के समृद्ध पटल पर आयोजित ये शाम में बहुत स्वागत है आप सभी का। अंजनी भाई और इस पटल के जितने भी पदाधिकारी हैं, विकास भाई और जितने भी पदाधिकारी, आप सभी का बहुत धन्यवाद, आभार है कि आपने ये इतनी सुंदर शाम सजाई है। तो एक मुक्तक रखती हूँ और फिर माँ शारदे का आह्वान करने के लिए मैं बुलाऊंगी। जो हमारे दर्शकगण जुड़े हुए हैं आप सभी को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा आप सभी। कि मिलकर आज हम सबने खूब महफिल सजाई है, कि मिलकर आज हम सबने खूब महफिल सजाई है। फिजा में हर तरफ देखो बड़ी मस्ती सी छाई है। हमें सुनने हैं आए आप सब साथी हमारे हैं, आपके बिन कहाँ रौनक किसी महफिल में आई है। आपके बिन कहाँ रौनक किसी महफिल में आई है। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका।
और जीशान कुरैशी जी और जितने लोग भी पटल से जुड़े हुए हैं श्रोतागण, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, क्योंकि आपकी उपस्थिति हम सबको बहुत प्रोत्साहन देती है। अब मैं माँ शारदे का, जैसे कि काव्य पाठ की परंपरा है, माँ शारदे का आह्वान करने के लिए इस पटल पर मीनाक्षी जी को आमंत्रित करती हूँ। मीनाक्षी जी आइए और माँ शारदे को इस पटल पर विराजमान कीजिए। बहुत स्वागत आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आभार। बहुत धन्यवाद अलका दीदी। भुवनेश कोशिश चौहान करूंगी जी को पूरी। भाई राधे राधे। जी भुवनेश चौहान जी, बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। जी मीनाक्षी जी, स्वागत आपका। जी अध्यक्ष जी, बाबा कानपुरी जी की अनुमति लेकर मैं अपनी माँ की वंदना आरंभ करना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुभारंभ करें। ठीक है, सभी विशिष्ट जितने भी अटल भैया, बबीता जी और सविता जी, सभी को बहुत अभिनंदन मेरा। अलका दीदी का इतने खूबसूरत संचालन में पढ़ना एक बड़ी बात होती है। स्वागत है मीनाक्षी जी, स्वागत है। हाँ, मैं अपनी वंदना आरंभ करती हूँ, सुने। जी स्वागत। विद्या का है मंच, चली तुम आओ माँ। विद्या का है मंच, चली तुम आओ माँ। सज्जित हो हर रंग, चली तुम आओ माँ। विद्या का है मंच, चली तुम आओ माँ। सज्जित हो हर रंग, चली तुम आओ माँ। नंदनी आपकी हूँ मैं, नंदनी आपकी हूँ, मुझको निज स्वर दो माँ। ताल छंद गति लय का, मुझको वर दो माँ। बहुत सुंदर। भाव भरो ऐसा की, भाव भरो ऐसा की, उर के पार जो हो। सदा वंदिता भगवती की जयकार जो हो। भाव भरो ऐसा की, उर के पार जो हो। सदा वंदिता भगवती की जयकार जो हो। विद्या का है मंच, चली तुम आओ माँ। सज्जित हो हर रंग, चली तुम आओ माँ। विद्या का ये मंच, बनेगा तब मंदिर। माँ तेरी अनुकंपा जब होगी सबके सिर। नेह की अब वृष्टि हम पर बरसाओ माँ। सज्जित हो हर रंग, चली तुम आओ माँ। माँ तुम ही सरस्वती, कल्याणी ईशानी। माँ तुम ही सरस्वती, कल्याणी ईशानी। तुम ही तो हो संपूर्ण जगत की महारानी। माँ तुम ही सरस्वती, कल्याणी ईशानी। तुम ही हो संपूर्ण जगत की महारानी। तुम में है ये संसार सकल, तुम नव दुर्गा हो। हर शब्द शब्द मुस्काए, तुम वो ऊर्जा हो। तुम में ही है संसार सकल, नव दुर्गा हो। हर शब्द शब्द मुस्काए, तुम वो ऊर्जा हो। विद्या का है मंच, चली तुम आओ माँ।
सज्जित हो हर रंग चली तुम आओ माँ। बहुत 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 आभार। सुंदर, वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर सुंदर वंदना। मीनाक्षी, बहुत सुंदर आपने जो है बहुत सुंदर वंदना वंदना पढ़ी। माँ की, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर वंदना। धन्यवाद सबका। माँ तुम चली आओ ना, वाह, बहुत ही सुंदर वंदना से, शब्दों से आपने माँ का आह्वान किया मीनाक्षी जी। और बहुत ही माँ का निश्चय ही आह्वान इतने सुंदर शब्दों से हुआ है। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार होने वाला है। माँ वाणी हम सब पर अपनी कृपा करेंगी। तो बहुत, निस्संदेह। जी जी, बहुत आगे बढ़ती हूँ। समय की अपनी सीमाएं हैं, ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए मैं एक मुक्तक पढ़ती हूँ। इतना सुंदर आपने वो सुनाया, माँ वंदना सुनाई। तो कहती हूँ कि है सुहानी पवन सुरभित, है सुहानी पवन सुरभित, कलियां उपवन में सुसज्जित। बस बासंती मौसम है, उस पर मैं कहती हूँ कि है सुहानी पवन सुरभित, कलियां उपवन में सुसज्जित, नीम का हौले से हिलना, नीम का हौले से हिलना, खगों का गुंजन वो करना, आई है ये शाम अद्भुत, आई है ये शाम अद्भुत, है हरिक तन मन सुवासित, है हरिक तन मन सुवासित। और निश्चय ही बहुत सुंदर। गीतों और रचनाओं से आज सभी का मन सुवासित होगा। इतने सुधी हमारे साथ कवि कवित्रियां इस पटल पर उपस्थित हैं और हमारे साथ बहुत सारे श्रोतागण भी जुड़े हुए हैं, जिनका आदरणीय खुशी झा जी जुड़ी हुई हैं, अखिल कुमार वर्मा जी जुड़े हुए, जीशान सर जुड़े हुए हैं, अंजनी भाई जुड़े हुए हैं, जग नारायण जी जुड़े हुए हैं, और गणेश प्रसाद गौतम जी जुड़े हुए हैं, उपमा द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं, और जितने लोग भी, डॉक्टर कुमार वर्मा जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का कि आप लोग अपना कीमती समय हम सभी को दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ और आज की पहली इस पटल पर कवित्री को मैं आमंत्रित करती हूँ। हमारे साथ बहुत ही मधुर मुस्कान के साथ उपस्थित हैं। तो मैं बुलाती हूँ ग्रेटर नोएडा से हम सब की प्रिय, बहुत सुंदर भजन गीत सब गाती हैं, उनको बबीता जी को। और आपको बुलाती हूँ इन शब्दों से कि चांदनी सी जो जगमगाती रहती हैं, बबीता जी सुनिएगा, आपके लिए कह रही हूँ कि चांदनी सी जो जगमगाती रहती हैं, वह गुनगुना के सबको लुभाती रहती हैं। उनके गीतों से मंत्रमुग्ध कोई रहता है, उनके से मंत्रमुग्ध हर कोई रहता है। वह है हमारी बबीता जी जो सबका दिल चुराती रहती हैं, वह है हमारी बबीता जी जो सबका दिल चुराती रहती है। हार्दिक बहुत स्वागत बहुत है। आभार अलका जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से पुनः दादा आपको प्रणाम करती हूँ, बाबा जी आपको प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका बबीता जी। तीनों को प्रणाम करते हुए 2 पंक्तियां माँ के लिए रखती हूँ, फिर अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सुनिएगा जी, स्वागत है, सुनाइए। कर्तव्य बाण की बाणी अगर, कर्तव्य बाण की बाणी अगर अंतस को छू कर आ जाए, झंकृत हो सारे शब्द सुमन, झंकृत हो सारे शब्द सुमन, पूजा की थाली सज जाए, झंकृत हो सारे शब्द सुमन, पूजा की थाली सज जाए। माँ हमको सुशोभित कर दो तुम, माँ हमको सुशोभित कर दो तुम, शब्दों से हमको भर दो तुम, माँ हमको सुशोभित कर दो तुम, शब्दों से हमको भर दो तुम। स्वीकार करो माँ बाणी ये जो चरणों में तेरे चढ़ जाए, स्वीकार करो माँ बाणी ये जो चरणों में तेरे चढ़ जाए। कर्तव्य बाणी की बाणी अगर, 2 पंक्ति भगवान को रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। जरा सी तुम नजर फेरो तो मेरा दिन ये बन जाए, जरा सी तुम नजर फेरो तो मेरा दिन ये बन जाए। मेरे ईश्वर मेरे मालिक मुझे बस आसरा तेरा, मेरे ईश्वर मेरे मालिक मुझे बस आसरा तेरा। इबादत
मैं करूं तेरी तो मेरा दिन ये बन जाए, इबादत मैं करूं तेरी तो मेरा दिन ये बन जाए। एक मुक्तक बसंत पे रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत। बसंती बसंती मन हो रहा है, बसंती बसंती मन हो रहा है, पीला 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 उपवन हो रहा है, बसंती बसंती मन हो रहा है। फूलों पे भंवरे मंडेरा रहे हैं, फूलों पे भंवरे मंडेरा रहे हैं, देखो कितना इतरा रहे हैं, देखो कितना इतरा रहे हैं, शरारती चितवन हो रहा है, बसंती बसंती मन हो रहा है, बसंती बसंती मन हो रहा है। एक ब्रह का एक गीत रखना चाहती हूँ अलका जी, दादा और बाबा, स्वागत चाहती हूँ आपका। जी जी सुनाइए। सुनिए। मैं किनारे पे लूटा, मैं किनारे पे लूटा, मेरा माझी मुझसे छूटा, मैं किनारे पे लूटा, पूछो ना होती है कैसी बिरह की अदन, पूछो ना दिल में होती है जलन, होती है कैसी बिरह की अगन, पूछो ना दिल में होती है जलन, कि धीरे धीरे धुआं सा उठा, मैं किनारे पे लूटा, मैं किनारे पे लूटा, मैं किनारे पे लूटा, मेरा माझी मुझसे छूटा, मैं किनारे पे लूटा, तू सरगम मैं सरगम तू साज है, मैं सरगम तू साज है, मेरे जीने का अंदाज है, मेरे जीने का अंदाज है, क्या करूं तू है झूठा, मैं किनारे पे लूटा, मैं किनारे पे लूटा, मेरा माझी मुझसे छूटा, मैं किनारे पे लूटा, मैं किनारे पे लूटा। अलका जी क्षमा चाहती हूँ, दो बंद गीत के दिमाग में नहीं आ रहे हैं, दूसरा गीत रखना चाहती हूँ, सुनिए। कोई बात नहीं, कोई छोटा सा गीत या मुक्तक रख दीजिए। हाँ, ठीक है, छोटा सा एक मुक्तक रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। तेरा छत पे आना के मुस्कुराना, तेरा छत पे आना के मुस्कुराना, याद बहुत आता है, याद बहुत आता है गुजरा जमाना, तेरा छत पे आना आके मुस्कुराना। कैसा प्यार था, सुनिएगा। बारिश के गांव जैसा
गर्मी की छाँव जैसा, बारिश के गाँव जैसा, गर्मी की छाँव जैसा, सर्दी की धूप जैसा तेरा खिलखिलाना, सर्दी की धूप जैसा तेरा खिलखिलाना। याद बहुत आता है गुजरा जमाना, तेरा छत पे आना के मुस्कुराना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर बबीता जी। कविता जी बहुत सुंदर आपने गीत प्रस्तुत किए। तेरा बहुत छत पे सुंदर। आना, बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शानदार प्रस्तुति आपकी बबीता जी, आनंद आ गया। बहुत सारे लोग पटल से जुड़े हुए हैं इस समय और बहुत सारे अपने अच्छे अच्छे कमेंट से आपको प्रोत्साहन, शुभाशीष और स्नेह दे रहे हैं। बहुत सुंदर रचना है आपकी कि मेरा माझी मुझसे छूटा, क्या बात है, बहुत सुंदर रचना पर गजल पढ़ी आपने। और तेरा छत पे आना, क्या बात, बहुत खूब, बहुत शानदार। आपकी पहले माँ को वंदना भी बहुत सुंदर थी। बहुत अच्छा काव्य पाठ आपका, बहुत आनंद आया। पटल बिल्कुल अनुमोदित है बिल्कुल आपकी रचनाओं से। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस समय हमारे साथ, उनका नाम, उनको मैं आभार ज्ञापित कर देती हूँ। आदरणीय कुमार वर्मा जी, जीशान जी, अंजनी भाई, जगनारायण जी, गणेश प्रसाद जी, राज जिंदल जी, दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन सनेही सम्मेलन, कुसुम दीदी जुड़ी हुई है, वंदना मिश्रा जी, खुशी झा जी, मंजू कट्टा, भुवनेश्वर सिंह और रोशन जी, ममतेश कौशल, विनय श्रीवास्तव, अशोक मिश्रा, उपमा जी, केशव, बीटू जी, राज जिंदल जी, आदरणीय प्रदीप मिश्रा अजनबी सर, विनय श्रीवास्तव सर, जीएस मिश्रा सर, कन्हैया भ्रमर जी, विकास मिश्रा जी और प्रदीप श्रीवास्तव, जितने लोग भी इस पटल से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए और सुनते रहिए। जी, जीशान कुरैशी जी मीनाक्षी जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका मीनाक्षी जी, और बहुत सारे लोग पटल से जुड़े। चलिए आगे बढ़ाती हूँ कार्यक्रम को। बहुत सुंदर रचनाएं आपने सुनाई और मैं कहती हूँ कि कुछ पंक्तियां रखती हूँ कि चलो बढ़े लेकर नए वादों नए इरादों को। हम सब अपनी अपनी आगे बढ़ रहे हैं, जैसे अपनी सहूलियत के हिसाब से या अपनी प्रतिभा के हिसाब से। तो उस पे मैं कहती हूँ कि चलो बढ़े लेकर नए वादों नए इरादों को, कठिन डगर तो होगी साथी घबराएं क्यों। माना कि रास्ते हैं कठिन मंजिलें हैं मुश्किल, माना कि रास्ते हैं कठिन मंजिलें हैं मुश्किल, मुश्किलों से डरकर साथी रुक जाएं क्यों। जो कुछ पाने की चाहत पूरी शिद्दत से हो दिल में, जो कुछ पाने की चाहत पूरी शिद्दत से हो दिल में, बिना पंखों के भी छू लेंगे आसमां को यूं। उम्र की बंदिशें तो एक छलावा है बस, उम्र की बंदिशें तो एक छलावा है बस, दिल में जो ठान लिया उसे पाकर ही चैन आई हूँ, दिल में जो ठान लिया उसे पाकर ही चैन आई हूँ। और ऐसे ही हम सब अपने इरादे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आज इस पटल पर हमें आशीष देने के लिए भी हमारे साथ बहुत वरिष्ठ आदरणीय बाबा कानपुरी जी, अटल सर और इतनी सुंदर सुंदर हमारी बहनें बैठी हुई हैं। बहुत अच्छी कवित्रियां हैं, वरिष्ठ कवित्रियां हैं आप सब। तो आप सभी के साथ बहुत ही आनंद आ रहा है इस पटल पर, बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और बुलाती हूँ। आज मैं हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय सविता शर्मा जी। सविता जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अब इस पटल पर। सविता जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? सविता जी? जी जी हाँ सुन रही हूँ जी। तो चलिए मैं एक मुक्तक आपको समर्पित करती हूँ और आपका आह्वान करती हूँ पटल पर कि बहारों में फूलों का खिलना लाजमी है। सविता जी सुन रही हैं आप? बहारों में फूलों का खिलना लाजमी है, बिखरना रात में हाँ चांदनी का लाजमी है। आप आ गए हो महफिल में खुशबू बनकर, आप आ गए हो महफिल में खुशबू बनकर, फिर आपका कुछ गुनगुनाना लाजमी है, फिर आपका कुछ गुनगुनाना लाजमी है। आइए सविता जी और अपने गीतों गजलों से इस पटल को सजाइए। बहुत स्वागत है, अभिनंदन आपका। बहुत बहुत स्वागत। आप इतनी खूबसूरत पंक्तियों से मुझे बुलाई। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, इस मंच को नमन करती हूँ और कानपुरी बाबा और मुरादाबादी अटल जी को चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ और अपनी तीनों सखियों को बहुत बहुत नमस्ते और शुभ संध्या करती हूँ। स्वागत है सविता जी, स्वागत है सविता जी, स्वागत है।
तो चलिए, जैसे कि फागुन का महीना आ गया है और फागुन के आते ही मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, बहकी बहकी फिजा और महका महका समा हो जाता है। तो मैं सुनाती हूँ आप लोगों को, सुनिएगा। ये मौसम सुहाने क्या जवाब दे रहे हैं, ये मौसम सुहाने क्या जवाब दे रहे हैं, ये मौसम सुहाने क्या जवाब दे रहे हैं। सॉरी, भूल गई। प्यार में तुम्हारे रोज गुलाब दे रहे हैं, प्यार में तुम्हारे रोज गुलाब दे रहे हैं। दिल मौसम है मस्ताना, दिल भी आशिकाना, मौसम है मस्ताना, दिल भी आशिकाना, लम्हे रोज आके नए ख्वाब दे रहे हैं, लम्हे रोज आके नए ख्वाब दे रहे हैं। इसके बाद में आप लोगों को एक कविता सुनाती हूँ। मैं कल ही ये कविता लिखी हूँ, सुनिएगा। स्वागत सविता जी। दिशा हाँ जी। दिशा दिशा सुरभित, दिशा दिशा सुरभित बसंत, फागुन रंगा प्रीत रंग, दिशा दिशा सुरभित बसंत, फागुन रंगा प्रीत रंग, हुआ मन चंदन चंदन, केसर सा लगे अंग, हुआ मन चंदन चंदन, केसर सा लगे अंग। आया महोत्सव प्रीत का, आया महोत्सव प्रीत का, तन मन खेले फाग, धड़कन धड़कन बो गया ये कौन मीठी आग, धड़कन धड़कन बो गया ये कौन मीठी आग। कस्तूरी बसी सांसों में, कस्तूरी बसी सांसों में, चेहरा हुआ गुलाल। जैसे कि फागुन के आते ही हर कोई गुलाबी हो जाता है, हमारा मंच भी गुलाबी हो रहा है। तो कस्तूरी बसी सांसों में चेहरा हुआ गुलाल, अखियों से तेसू टपके, अखियों से तेसू टपके, सुर्ख हो गए गाल, अखियों से तेसू टपके, सुर्ख हो गए गाल। होठ मौन ही रहे सदा, होठ मौन ही रहे सदा, आंखों से बढ़े चाह, होठ मौन ही रहे सदा, आंखों से बढ़े चाह, फागुन के इंतजार में गुलमोहर बिछ गए राह, फागुन के इंतजार में गुलमोहर बिछ गए राह। टूटे लाज के सारे संयम, टूटे लाज के सारे संयम, सारे ही प्रतिबंध, कौन लिख गया कोपल पे होठों से मीठे छंद, कौन लिख गया कोपल पे होठों से मीठे छंद। पोर पोर भिगता रहा एहसास फागुन के संग, पोर पोर भिगता रहा एहसास फागुन के संग, सांस सांस सितार हुए मन हो रहा मृदंग, सांस सांस सितार हुए मन हो रहा मृदंग। भीतर भीतर पल रहा, भीतर भीतर पल रहा जाने किसकी चाव, जिस्म धुआं धुआं हुआ रूह में जले अलाव, जिस्म धुआं धुआं हुआ रूह में जले अलाव। अगर इजाजत हो तो एक बसंत के गाना गीत, इजाजत कोई हो तो छोटा बसंत सा के गीत, गीत सुना दो। छोटा सा गीत रख अच्छा, दीजिए, समय की छोटा सा। बाध्यता है तो छोटा सा गीत। जी हाँ जी। बिल्कुल, स्वागत। ठीक है, एक मुक्तक रख देती हूँ। जी सुनाइए। चमन में चटकी है कलियां, तुमने मुझे बुलाया क्या, चमन में चटकी है कलियां, तुमने मुझे बुलाया क्या, मुस्कुराई है खुशियां, तुमने प्यार जताया क्या, मुस्कुराई है खुशियां,
तुमने प्यार जताया क्या, कब से तड़प रही हूँ तुमसे मिलने को, कब से तड़प रही हूँ तुमसे मिलने को, यूं भला अपनों को किसी ने सताया क्या, यूं भला अपनों को किसी ने सताया क्या। धन्यवाद। बहुत सुंदर सविता जी, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। तुमने मुझे बुलाया क्या, क्या बात है। बहुत सुंदर बसंती सविता जी, मौसम बहुत में सुंदर। बहुत सुंदर रचना है। थैंक यू, धन्यवाद। और धन्यवाद। बहुत आपने अपनी मीठी वाणी में बहुत सुंदर रचनाएं सुनाई। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत सारे लोग पटल से अभी भी जुड़े हुए हैं और उन सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित कर देती हूँ। आदरणीय प्रेम सागर प्रेम जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत अभिनंदन है सर आपका। अनामिका अवरल जी जुड़ी हुई है, कन्हैया लाल ब्रह्मट जी जुड़े हुए हैं, विकास जी, विकास मिश्र जी, अनीश अहमद सर जुड़े हुए हैं, सोनी द्विवेदी जी मेरी छोटी बहन जुड़ी हुई है, प्रविंदु दुबे सर जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका प्रविंदु सर। अनामिका अवरल जी, राम जी, लाल जी, जीशान कुरैशी जी निरंतर अपना प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्रेम सागर प्रेम सर बहुत अपना प्रोत्साहन आशीर्वाद हम सभी को दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। राज जिंदल जी, अनुराग दीक्षित जी, रोहित मिश्रा जी, वंदना मिश्रा, वंदना और जितने लोग भी, अंजनी भाई तो निरंतर अपना प्रोत्साहन दे ही रहे हैं, उपमा जी और जो लोग भी जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन, अभिनंदन है कि आप सब अपना कीमती समय लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो बहुत सुंदर आपने रचना सुनाई बसंत पे, और एक रचना मैं भी बसंत पे पढ़ देती हूँ कि प्रकृति के सानिध्य में ये मन सुवासित हो रहा है, प्रकृति के सानिध्य में ये मन सुवासित हो रहा है प्रफुल्लित ये धरा भी, नभ भी हर्षित हो रहा है। बसंती मौसम का ऐसा ही विचार है कि है प्रफुल्लित ये धरा भी, नभ भी हर्षित हो रहा है। चटकी कलियां डाल पर फिर गूंजता कलरव खगों का, चटकी कलियां डाल पर फिर गूंजता कलरव खगों का, है सुहानी पवन सुरभित मन प्रफुल्लित हो रहा है सुहानी पवन सुरभित मन प्रफुल्लित हो रहा है। और ये ऐसे ही बसंती छटा बिखर रही है। सुंदर अलका जी, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि ऐसी ही बसंती छटा हमारे इस पटल पर बिखरी हुई है और बहुत सुंदर काव्य पाठ चल रहा है और निश्चय ये शाम आनंदित करने वाली है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुधी श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ और अब मैं अपने हमारे साथ उपस्थित हैं अटल सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं अटल सर को बुलाऊं क्योंकि अभी नारी शक्ति का बोलबाला हो रखा है। बबीता जी ने पढ़ा, फिर सविता जी ने, तो मैं चाहूंगी अटल सर आए तो कुछ आपको कुछ इन पंक्तियों से मैं आमंत्रित करती हूँ सर। वसीम बरेलवी जी की कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ कि सुनिएगा कि दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है, दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है जिसको अपने आप से लड़ना आता है। पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है, पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है, तब जाकर कुछ खेल समझ में आता है, तब जाकर कुछ खेल समझ में आता है। तो वसीम बरेलवी जी ने कहा है कि दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है। अटल जी एक बहुत अच्छे साहित्यकार और कवि भी हैं और ऑफिस भी में भी अपना काम करते हैं, तो कई मोर्चे संभाले रहते हैं, संचालन भी करते हैं उम्दा। तो आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर, पटल पर आइए और अपनी। चलिए, सबसे पहले तो मैं आज की संचालिका को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं अलका श्री मिश्रा जी, और अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के सभी पदाधिकारियों को, जिन्हें मैं नाम से जानता हूं और शक्ल से सभी को जानता हूं। विकास मिश्र जी तो हमारे पड़ोसी हैं, जो वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। अक्सर मैं कहता हूं उनसे हमारी मुलाकात मतलब काव्य से जुड़ने से पहले ही थी। हमारे पास में ही है वेंकटेश्वर कॉलेज, मैं आर के पुरम में हूँ। तो और अंजनी द्विवेदी जी और सुभाष सचान जी, ममता बरोड़ जी, जो भी अखिल भारतीय काव्य मंच से जुड़े हैं पदाधिकारी, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बहुत ही अखिल भारतीय काव्य मंच जो है उसने मतलब पिछले कोरोना काल में इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त की है कि मैं कह नहीं सकता। राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय वो जो है पटल है। इसके लिए मैं सभी को पुनः हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं और एक बार जोरदार ताली बजाएं अखिल भारतीय काव्य मंच के लिए। बहुत सुंदर आयोजन करते हैं
और मैं बिल्कुल अक्सर सहमत जुड़ा हूँ रहता हूँ, आपसे सर। देखता हूँ जब भी समय मिलता है, प्रयास करता हूँ बहुत जुड़ने का। सुंदर पटल है। लेकिन मैं क्योंकि सर्विस में हूँ तो भागते भागते पहुंच पाता हूँ। अभी भी मेरा एक कार्यक्रम 8:30 बजे, फिर एक कार्यक्रम है एक पटल पे, वो अवधि रस के, तो इसीलिए भागता रहता हूँ। चलिए, मैं पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बहुत मित्र जो है रचनाकार जुड़े हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और जैसा कि अलका जी ने मेरा परिचय दिया, व्यंगकारू व्यंग की 4 पंक्तियां देता हूँ और फिर काव्य धारा को आगे बढ़ाऊंगा, प्रयास करूंगा। स्वागत सर, स्वागत सर। देखें, जी, फर्क स्वागत है है सर। आसमां भर का मेरी कथनी ओ करनी में, फर्क है आसमां भर का मेरी कथनी ओ करनी में, और बनावट की धवल चादर छुपाती मेरा काला, बनावट की धवल चादर छुपाती मेरा कालापन। और देखें अगली पंक्ति में सभी का समर्थन चाहता हूं, देखें, और दम भरता हूं दूसरों को आईना दिखाने का, लेकिन दम भरता हूं दूसरों को आईना दिखाने का, लेकिन नकाबों के पीछे छुपा है मेरे चेहरे का असलीपन, मेरे चेहरे का असलीपन। अगर व्यंग की पंक्तियां पहुंची हो तो मैं जरूर सभी का आशीर्वाद चाहूंगा, बहुत सुंदर समर्थन सर। बहुत चाहूंगा। सुंदर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और 4 पंक्तियां से जोड़ने का प्रयास करूंगा, फिर एक छोटी सी जी, रचना सुनूंगा। देखें, दिलों की हर इबारत पर मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ, दिलों की हर इबारत पर मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ, वतन की हर इमारत पर मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ, दिलों की हर इबारत पर मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ, वतन की हर इमारत पर मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। और देखें, नहीं नहीं लिखी कभी मैंने, नहीं लिखी कभी मैंने हिकारत द्वेष की बातें, नहीं लिखी कभी मैंने हिकारत द्वेष की बातें, कभी जब भी लिखा मैंने मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ, मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ, मैं क्या बात सर, बहुत हिंदुस्तान सुंदर। लिखता हूँ। और बहुत देखें, सुंदर, बहुत सुंदर। अक्सर मैं जो है एक और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, जी, जो सुनाइए। अक्सर पढ़ता हूं मैं। देखें, नहीं आती कभी मुझको मोहब्बत प्यार की बातें, नहीं आती कभी मुझको मोहब्बत प्यार की बातें, नहीं काटी, जो लोग इश्क में मोहब्बत में राते राते काटते हैं, तो देखें पंक्तियां मेरी अलग मिजाज की हैं। नहीं काटी कभी मैंने मोहब्बत इश्क में रातें, नहीं काटी कभी मैंने मोहब्बत इश्क में रातें, हुई मुझको मोहब्बत है। इस पंक्ति में मैं सभी का समर्थन चाहता हूँ। देखें, हुई मुझको मोहब्बत है वतन की शान से यारों, हुई मुझको मोहब्बत है वतन की शान से यारों, लिखा मैंने वतन खातिर, लिखा मैंने वतन खातिर, लिखा मैंने वतन खातिर, यही मेरी है सौगातें, बहुत सुंदर यही सर। मेरी सौगातें, यही मेरी है सौगातें। तो ये मेरा तो ये है कि मैं प्रयास करता हूं वो जो व्यंग लिखने का। और देखें, एक कुंडलिया छंद देता हूं। माँ एक ऐसा शब्द है जी, बहुत बड़ा, बहुत व्यापक है। और देखें, तो मैं कुंडलिया छंद के माध्यम से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं। देखें, काशी जी, काबा है यही माँ चरणन में हो, काशी काबा है यही माँ चरणन में हो, और जो माँ की सेवा करे पार जगत से सो,
जो माँ की सेवा करे पार जगत से सो, और पार जगत से सोए कटे सब फंदे उसके, कटे सब फंदे उसके। और धर्म नहीं है और जगत में इससे बढ़ के, धर्म माँ बाप की सेवा करना से बड़ा धर्म नहीं है। जब गणेश भगवान को कहा कि भाई पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट के आओ, तो उन्होंने माँ अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लिया, और वो जो है तभी उनको जो है प्रथम पूज्य गणेश कहा गया। तो देखें, धर्म नहीं है और जगत में इससे बढ़ के, और कहे अटल कबीराय गए के हमरे बाबा, कहे अटल कबीराय गए के हमरे बाबा, और माँ के आंचल होए सदा ही काशी कावा, माँ के आंचल होए सदा ही काशी कावा, सदा ही काशी कावा। अब मैं एक छोटी सी एक गजल रखता हूँ, देखे। एक, हालांकि मैं श्रृंगार नहीं लिखता, तो बाबा जी आज मैं कुछ श्रृंगार की बात करता हूँ, छोटी सी गजल पढ़ता हूँ, फिर अपनी उस पे आऊंगा, विधा पे। बिल्कुल श्रृंगार सुनाइए बाबा जी। देखें, सभी श्रृंगार की बहुत बहुत अच्छी कवित्रियां हमारे पटल पे हैं आज, तो मेरा भी मन है कि एक अलग तरीके की गजल रखता हूं। देखें, बोल अधरों पे आगुन गुनाने लगे, बोल अधरों पे आगुन गुनाने लगे, प्यार की बोलियां ही सुनाने लगे, बोल अधरों पे आगुन गुनाने लगे, प्यार की बोलियां ही सुनाने लगे। और देखें, खुल गई खिड़कियां आज सब प्यार की। बाबा जी देखें, आपको सौंपता हूँ पंक्तियां। खुल गई खिड़कियां आज सब प्यार की, शब्द दिल की दशा ही बताने लगे, शब्द दिल की दशा ही बताने लगे। और देखे, पींग भरने लगे स्वप्न सोपान पर। बाबा जी देखें, पींग भरने लगे स्वप्न सोपान पर, पाँव हम भी हवा में चलाने लगे, पाँव हम भी हवा में चलाने लगे। और देखिए, भाव जो थे छुपे एक वीरान में, भाव जो थे छुपे एक वीरान में, आज खुलकर वही अब सताने लगे, आज खुलकर वही अब सताने लगे। और देखें, आखिरी मक्ते का शेर देता हूं। मिल गई आज मंजिल अटल को सहज, मिल गई आज मंजिल अटल को सहज, प्यार के गीत ही अब सुहाने लगे, प्यार के गीत ही अब सुहाने लगे। अब मैं अपनी विधा का एक पढ़ता हूं, देखें जी, सुनाइए। देखें, व्यंग देता हूं आपको एक गीतिका के माध्यम से। दिल मिले ना मिले हाथ लेकिन मिलाते रहे लोग हैं। बाबा जी देखें, जी जी, दिल मिले ना मिले हाथ लेकिन मिलाते रहे लोग हैं, दिल मिले ना मिले हाथ लेकिन मिलाते रहे लोग हैं, सामने से भले पीठ खंजर चुभाते रहे लोग हैं, सामने से भले पीठ खंजर चुभाते रहे लोग हैं। और देखें क्या क्या करते हैं।
प्यार सबको दिखाते सदा, प्यार सबको दिखाते सदा, भाव मन में छुपा कर सहज। प्यार मन में क्या है और बाहर क्या है, ये देखा है आपने। कई लोग हमारे इस पटल पे भी जुड़े हैं, दर्शक दीर्घा में है, तो कुछ कहते कुछ है और होता कुछ है मन में, तो ऐसा अक्सर रहता है। देखें, प्यार सबको दिखाते सदा, भाव मन में छुपा कर सहज, नित्य वादे करें झूठ से ही लुभाते रहे लोग हैं, नित्य वादे करें झूठ से ही लुभाते रहे लोग हैं, दिल मिले ना मिले हाथ लेकिन मिलाते रहे लोग हैं। और देखें, एक चुनाव पे भी देता हूं चुटकी, एक शेर चुनाव पे भी है, देखें। देख कर वो चुनावी समा, देख कर वो चुनावी समा, प्यार अपना दिखाने लगे। जब चुनाव आते हैं तो नेताजी आ जाते हैं और तरह तरह के वादे लुभावनी बातें करते हैं। बिल्कुल। इस बीच हमारे सभी मित्रगण हमारे बहुत ही मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं नाम सबके मेरे सामने नहीं आ रहे, तो मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और बहुत ही अच्छा मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं सभी लोग। सभी का बहुत बहुत आभार, सभी सुधी श्रोताओं का और हमारे रचनाकार मित्रों का। डॉक्टर संगीता राज जी मुझे दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, राज जिंदल जी, सभी का बहुत बहुत आभार करता हूं। और चलिए मैं सौंपता हूं अगले शेर को। देखें, देख कर वो चुनावी समा, प्यार अपना दिखाने लगे, देख कर वो चुनावी समा, प्यार अपना दिखाने लगे, वोट उनको मिले जोड़ ऐसा रहे लगाते रहे लोग हैं, वोट उनको मिले जोड़ ऐसा लगाते रहे लोग हैं। जब चुनाव आता है तो तरह तरह के गठजोड़ हो जाते हैं। और जीसान जी लिख रहे हैं बहुत खूब, अटल जी बहुत बहुत आभार जीसान जी। और देखें अगला शेर देता हूं। मार्ग अपना सदा दिखता, लोगों को अपना लक्ष्य दिखता है और बाकी कुछ आसपास में क्या हो रहा है वो कुछ नहीं ध्यान देते। तो देखें, मार्ग अपना सदा दिखता, लक्ष्य रहता सदा सामने, मार्ग अपना सदा दिखता, लक्ष्य रहता सदा सामने, और राह में जब कभी खार देखा, राह में जब कभी खार देखा, हटाते रहे लोग हैं, हटाते रहे लोग हैं। और देखें आखिरी मक्ते का शेर देता हूं। प्यार इनका छलावा महज, प्यार इनका छलावा महज, दिखता सत्य कहता अटल, प्यार इनका छलावा महज दिखता सत्य कहता अटल, प्यार झूठा मगर प्यार से ही चलाते रहे लोग हैं, चलाते रहे लोग। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारे मंच की संचालिका बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं। देखे 4 पंक्तियां बहुत ही सुंदर संचालन है और अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखती हैं, तो ये 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं। देखें, अलका मिश्रा जी आपको समर्पित है। सब कहते मैं अलका अबला हूं, सब कहते मैं अबला हूं, यह मुझको मंजूर नहीं, सब कहते मैं अबला हूं, यह मुझको मंजूर नहीं, और घर में रहना सब कुछ सहना ये कोई दस्तूर नहीं, घर में रहना सब कुछ सहना ये कोई दस्तूर नहीं, और मैं अम्मा की प्यारी बिटिया उसका हाथ बटाती हूँ,
मैं अम्मा की प्यारी बिटिया उसका हाथ बटाती हूँ, और मैं नारी बेचारी हूँ, क्या दुनिया थोड़ी क्रूर नहीं, क्या दुनिया थोड़ी क्रूर नहीं। तो अपनी बात को बहुत बड़ी सुंदर, बेबाकी से वाह, पेश बहुत करने सुंदर। के लिए हमारे बीच आ रही हैं अलका श्री मिश्रा जी। आइए करतल ध्वनि से कीजिए उनका स्वागत। स्वागत है अलका जी। जी बहुत बहुत स्वागत है अलका जी। बहुत धन्यवाद सर। और इतना सुंदर ये आपने अपने संचालन का एक छोटा सा नमूना आपने दिखाया, क्या शानदार आपने शेर से मुझे बुलाया है पंक्तियों से। और अब मैं आपने एक ये बात कही तो मैं भी हमारे इस पटल पर नारी शक्ति का बोलबाला है, तो एक मुक्तक मैं हम सभी की तरफ से रखती हूँ, आप सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। अगर हम न होते जमाना न होता, अगर हम न होते जमाना न होता, तबस्सुम का कोई बहाना न होता, तबस्सुम का कोई बहाना न होता। जहां में है इतनी वो रौनक न होती, जहां में है इतनी वो रौनक न होती, हंसी को इतना तराना न होता, हंसी को इतना तराना न होता। और ये सब निश्चय ही हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, तो कोई किसी से ना ऊपर है ना नीचे है, हम सब एक दूसरे के सहयोग से हैं। तो बहुत धन्यवाद अटल सर, आपने इतनी सुंदर पंक्तियां बोली और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। आदरणीय कन्हैया लाल ब्रह्मट जी, विकास मिश्र जी, अनीस अहमद सर, सोनी द्विवेदी जी, प्रवींदु दुबे सर जुड़े हुए हैं, मंजू अग्नोत्री जी मेरी प्रिय बहन मुझे पटल पर दिखाई पड़ रही हैं, अनामिका अवरल जी जुड़ी हुई हैं, रामजी लाल मिश्र सर जुड़े हुए हैं, जीशान सर निरंतर सुबह शुरू से ही हम सबके साथ जुड़े हुए हैं और अपना प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रेम सागर प्रेम सर जुड़े हुए हैं, राज जिंदल जी, अनुराग दीक्षित सर जुड़े हुए हैं, रोहित मिश्रा, संगीता राज जी जुड़ी हुई है, वंदना जी जुड़ी हुई है, वंदना मिश्रा जी, सोहन लाल दादा जुड़े हुए हैं, शर्मा जी, दीपांजलि दुबे जी, सतीश, संजय अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है संजय जी आपका, और सतीश दीक्षित जी, मंजू अग्नोत्री जी, जितने लोग भी इस पटल से जुड़े हुए हैं, आप, अंजनी सर निरंतर अपना प्रोत्साहन दे रहे हैं, और पटल के जितने पदाधिकारी इस समय हम सबको सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोग हमें सुन रहे हैं। और चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, और हमारे बीच उपस्थित है हमारी प्रिय बहन नोएडा से ही मीनाक्षी जी, तो मीनाक्षी जी को इन पंक्तियों से बुलाती हूँ कि जो कह ना पाऊं लफ्जों से तो मैं एक काम करती हूँ। मीनाक्षी जी आपके लिए कि जो कह ना पाऊं लफ्जों से तो मैं एक काम करती हूँ, कलम को फिर बना शमशीर, कलम को फिर बना शमशीर, मैं कागज पर बिखरती हूँ, कलम को फिर बना शमशीर, मैं कागज पर बिखरती हूँ। बहुत स्वागत, आप रचनाएं बोलती हैं, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है मीनाक्षी जी, आइए और अपनी रचनाओं से इस पटल को सजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इतने सुंदर शब्दों से बुलाने के लिए। आपके संचालन में पढ़ने का मजा अलग होता है। आप सबके बीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे रंगीन टीवी के जमाने में कोई ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आ गई है मेरी जो आज पिक्चर लग रही है लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मेरे गीत और मेरे मुक्तक जो है पूरा रंग बिखेरे आप सबके बीच में, तो कोशिश करूंगी। अध्यक्ष जी को सादर प्रणाम करती हूँ, बाबा कानपुरी जी को, स्वागत स्वागत है, अटल भैया को बहुत बहुत प्रणाम, और आप सभी सखियों को मैं एक मिनट मीनाक्षी जी रोकूंगी आपको, हमारे भी सोहनलाल दादा जुड़े हुए हैं, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी हॉस्पिटलाइज हैं, तो हम सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सबकी शुभकामनाएं और हम सब की प्रार्थनाएं उनके साथ है, निश्चय ही वो शीघ्र स्वस्थ होकर घर आए, यही हम सबकी प्रार्थना है, और स्वस्थ हो भी जाएंगी, और आपका स्नेह हम सबको मिलता रहता है, तो बहुत धन्यवाद आपका। जी मीनाक्षी जी स्वागत। जी धन्यवाद दीदी। ठीक है, मैं पहला एक प्यार के गीत से आरंभ करती हूँ। मेरा गीत एक, जब कभी कभी प्यार इस स्थिति में पहुंचता है कि प्यार से बड़ा अहम हो जाता है, तो मेरा गीत जो आज की रचना है वो जब प्यार के बीच में अहम पैदा हो जाता है उस स्थिति के ऊपर है। सुने। प्यार के पंछी
प्रेम के अंबर से क्यों इतने दूर हुए हैं प्यार के पंछी, प्यार के अंबर से क्यों इतने दूर हुए हैं। प्यार तुम्हें है, प्यार मुझे है, फिर क्यों हम मजबूर हुए हैं। प्यार तुम्हें है, प्यार मुझे है, फिर क्यों हम मजबूर हुए हैं। प्यार के पंछी, प्यार के अंबर से क्यों इतने दूर हुए हैं। मैंने चाहा कि तुम आओ, तुमने मेरा रास्ता देखा। मैंने चाहा कि तुम आओ, तुमने मेरा रास्ता देखा। प्यार हमारा पार न पाया, अहम ने खींची थी जो रेखा। प्यार हमारा पार न पाया, अहम ने खींची थी जो रेखा। इश्क में अक्सर दर्द मिले हैं, ये ही क्यों दस्तूर हुए हैं। इश्क में अक्सर दर्द मिले हैं, ये ही क्यों दस्तूर हुए हैं। प्यार तुम्हें है, प्यार मुझे है, फिर क्यों हम मजबूर हुए हैं। और अगला बंद निवेदित करती हूँ। अटल भैया ध्यान दीजिएगा। बहुत सुन सुंदर। रहा हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम कहते तुम दिल हो मेरा, और मैं तेरे दिल की धड़कन। तुम कहते तुम दिल हो मेरा, और मैं तेरे दिल की धड़कन। अब ना वो दिल ना वो धड़कन, बाकी कुछ तो केवल तड़पन। अब ना वो दिल ना वो धड़कन, बाकी कुछ तो केवल तड़पन। मरहम थे हर जख्म पे जो वो खुद ही क्यों नासूर हुए हैं। मरहम थे हर जख्म पे जो वो खुद ही क्यों नासूर हुए हैं। प्यार तुम्हें है, प्यार मुझे है, फिर क्यों हम मजबूर हुए हैं। और अगला बंद है। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर मीनाक्षी। धन्यवाद आप सबका। तुम सपनों में अब भी आते, पर सपनों को टोका मैंने। तुम सपनों में अब भी आते, पर सपनों को टोका मैंने। दिल की सुन जो कदम बढ़े थे, उन कदमों को रोका मैंने। दिल की सुन जो कदम बढ़े थे, उन कदमों को रोका मैंने। इस अनचाही, कभी कभी हम जो नहीं चाहते हैं वो भी करते हैं मजबूर होकर। बहुत सुंदर, सुनिएगा। बहुत सुंदर। इस अनचाही मैं और तुम में हम कितने मगरूर हुए हैं। प्यार तुम्हें है,
प्यार मुझे है फिर क्यों हम मजबूर हुए हैं। और ये बहुत अंतिम सुंदर, बंद, बहुत सुंदर धन्यवाद, मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भैया। मीनाक्षी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, वाह वाह। और इस अंतिम बंद में इस पूरे गीत का जो मूल है वो इन दो पंक्तियों में है, जिसके लिए ये पूरा गीत लिखा मैंने। बहुत सुनिएगा सुंदर, बाबा जी, सुनाइए। सुनिएगा, हाजिर करती बहुत हूँ। बहुत सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। प्यार, कहते हैं प्यार में कोई शर्त नहीं होती, लेकिन प्यार की यही शर्त है कि प्यार में कोई शर्त नहीं होती। सुनिएगा। बिल्कुल। प्यार की पहली शर्त यही है, हार के खुद को प्यार को जीतो। प्यार की पहली शर्त यही है, हार के खुद को प्यार को जीतो। प्यार समर्पण मांग रहा है, ना इसमें अधिकार को खींचो। प्यार समर्पण मांग रहा है, ना इसमें अधिकार को खींचो। प्यार समर्पण जिसने समझा मीरा से मशहूर हुए हैं। प्यार समर्पण जिसने समझा मीरा से मशहूर हुए हैं। प्यार तुम्हें है, प्यार मुझे है, फिर क्यों हम मजबूर हुए हैं। बहुत सुंदर मीनाक्षी जी। बिल्कुल, प्यार जो है सैक्रिफाइस बहुत मांगता है, सुंदर मीनाक्षी। समर्पण मांगता है। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर बहुत सुंदर परिभाषित किया आपने। बहुत आभार भैया, बहुत आभार आप सबका। दीदी, अगर एक इजाजत हो, एक छोटा सा गीत हाजिर करूं क्या? स्वागत स्वागत स्वागत। अलका जी, मैं 8:30 बजे निकल जाऊंगा, उससे 5 मिनट पहले। ठीक है। आप तो एक तो छोटा सा एक दो बंद उसके पढ़ दीजिए गीत के। अच्छा ठीक है, मैं एक बार पढ़ती हूँ, रिपीट नहीं करूंगी। एक दो बंद उसके पढ़ दीजिए, क्योंकि उनको अंजनी भाई को भी ठीक है दीदी, मैं कुछ चलो। दूसरा, मैं फिर पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ 2 मुक्तक सुना देती हूँ। मैं गीत नहीं सुना रही हूँ। स्वागत स्वागत। आजकल की राजनीति पे हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। जब झूठ का होगा अनुमोदन, जब झूठ का होगा अनुमोदन, और सत्य में होगा संशोधन, जब चाटुकारिता शिखर पे हो, बिन बात के हो बस अवरोधन, जब चाटुकारिता शिखर पे हो, बिन बात के हो बस अवरोधन, जब मन भेद पले मत भेद के संग, मन भेद पले मत भेद के संग, सब अपना राग सुनाएंगे, तब जनता के हित की खातिर फिर कौन करेगा अवलोकन, फिर कौन करेगा अवलोकन। और एक और बस, सुंदर मुक्तक। बहुत धन्यवाद दादा। और बस एक मुक्तक अंतिम सुनाकर एक व्यंग हाजिर करती हूँ और अपनी और स्वागत है, स्वागत स्वागत। चुनाव में लबों पर है अगर तो जिक्र जनता का, चुनाव में लबों पर है अगर तो जिक्र जनता का, कि नेता से बड़ा है अब न कोई मित्र जनता का। चुनाव के समय कि नेता से बड़ा है अब न कोई मित्र जनता का, वो कहते एक बार फिर से हमको आजमा लो तुम, वो कहते एक बार फिर से हमको आजमा लो तुम, खुशबू सब है उनकी, कि खुशबू सब है उनकी,
फिर भी कहते इत्र जनता का, कि खुशबू सब है बहुत खूब। उनकी, फिर भी कहते इत्र जनता का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर काव्य पाठ मीनाक्षी जी आपका, बहुत बहुत सुंदर रचनाएं, और बहुत ही आपके मुक्तक भी बहुत शानदार, उस पे भी आपने बहुत अच्छा पढ़ा। तो अब मैं आगे बढ़ती, जी बहुत धन्यवाद। मैं आगे बढ़ती हूँ और आज के हमारे अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करती हूँ, और अगर उनकी अनुमति हो तो कुछ एक रचना मैं भी अपनी पढ़ दूं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। बिल्कुल, आपको पढ़ना ही चाहिए। और अटल जी ने तो आपको कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया था। मैं तो समझ रहा था आप कविता पाठ करेंगी, लेकिन उस समय आपने मीनाक्षी जी को बुला लिया, तो अब आपको तो कविता पाठ करना ही है। आप सुनाएं। जी बहुत धन्यवाद। और ज्यादा समय न लेते हुए एक मुक्तक रखती हूँ और एक अपनी रचना सुनाऊंगी, क्योंकि समय काफी हो चला है। जी जी बिल्कुल। जी जी एक मुक्तक रखती हूँ। जी एक मिनट। कि जिंदगी पे कहती हूँ कि जिंदगी भी फूलों की तरह ही होती है कुछ, कि कभी फूलों सी महक जाती है, कभी फूलों सी महक जाती है, कभी पंछी सी चहक जाती है तू, कभी शबनम की बूंद सी आंखों से टपक जाती है तू, कभी शबनम की बूंद सी आंखों से टपक जाती है तू, तू रुकती है न थकती है, चलती रहती है हरदम, तू रुकती है न थकती है, चलती रहती है हरदम, जिंदगी रोज एक नया सबक सिखा जाती है तू, जिंदगी रोज एक नया सबक सिखा जाती है तू। और अभी एक इसमें बसंत पे एक रचना रखती हूँ, क्योंकि बसंती मौसम में अपने पूरे उसमें सुंदरता लिए हुए सुगंधित कर रहा है सभी को, तो उस पे एक रचना रखती हूँ, सुनिएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय का आशीर्वाद और प्रोत्साहन चाहूंगी जी। नहीं, स्वागत है, सुनाइए। जी। प्रकृति के सानिध्य में ये मन सुवासित हो रहा है, प्रकृति के सानिध्य में ये मन सुवासित हो रहा है प्रफुल्लित ये धरा भी, नभ भी हर्षित हो रहा है, चटकी कलियां डाल पर फिर गूंजता कलरव खगों का, है बसंती पवन सुरभित, है बसंती पवन सुरभित, मन सुगंधित हो रहा है बसंती पवन सुरभित, मन सुगंधित हो रहा है। और क्या छटा है सुनिएगा कि बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। नव बधू कोई सजे जूं पुष्प सारे यूं खिले हैं, मधुप नव बधू कोई सजे यूं पुष्प सारे यूं खिले हैं, मधुप भी कलियों से मिलने को है आतुर यूं दिखे हैं, तितलियां भी कर रही हैं बाग में अटखेलियां, अब तितलियां भी कर रही हैं बाग में अटखेलियां, अब इस बसंती रुतु में देखो, इस बसंती रुतु में देखो, मत हर शय हो रहा है, इस बसंती रुतु में देखो, मत हर शय हो रहा है। और कहते हैं कि बसंत प्रीत का मौसम भी है, तो उस पे लिखती हूँ, सुनिएगा। मन में बहता प्रीत का झरना मधुर गुन गा रहा है, मन में बहता प्रीत का झरना मधुर धुन गा रहा है, मदन कोई मीठी सी दिल में अगन भड़का रहा है, राधिका भी राह देखे,
राधिका भी राह देखे कृष्ण की मधुवन में। अब तो राधिका भी राह देखे कृष्ण की मधुवन में। अब तो मिलन का मौसम बसंती, मिलन का मौसम बसंती, मगन हो मुस्का रहा है। मिलन का मौसम बसंती, बहुत सुंदर, मगन हो मुस्का रहा है। धानी चूनर ओढ़ कर अब ये धरा इठला रही है। आम की डाली पे कोयल कुछ कुहू कुहू गा रही है। आम की डाली पे कोयल कुछ कुहू कुहू गा रही है विदाई शीत ऋतु की, है विदाई शीत ऋतु की, ग्रीष्म का अब आगमन है। इस मधुर ऋतु में हृदय अब, इस मधुर ऋतु में हृदय अब प्रणय सुर में खो रहा है। इस मधुर ऋतु में हृदय अब प्रणय सुर में खो रहा है। प्रकृति के सानिध्य में ये मन सुवासित हो रहा है प्रफुल्लित ये धरा भी, है प्रफुल्लित ये धरा भी, नभ भी हर्षित हो रहा है। बहुत सुंदर अंकल जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कुछ पंक्तियां रखती हूँ, उसके बाद समापन करूंगी कि उम्र की बात ना कीजिए हमसे। उम्र की बात ना, बहुत लोग कहने लगते हैं अब हम बड़े हो गए हैं, ये उस पे मैं लिखती हूँ। और ये कहीं ना कहीं ये रचना अटल जी की जो कविता है उससे प्रेरित होकर मैंने लिखी है कि उम्र की ऐसी की तैसी, जो उनकी रचना थी। तो मैं लिखती हूँ जी, बहुत धन्यवाद। उम्र की बात ना कीजिए हमसे, अभी तो हमने सच में जीना शुरू किया है। उम्र की बात ना कीजिए हमसे, अभी तो हमने सच में जीना शुरू किया है। अभी तो ख्वाहिशें नया जन्म ले रही हैं, अभी तो ख्वाहिशें नया जन्म ले रही हैं। अभी तो मुस्कानों को नया आकार दिया है, अभी तो मुस्कानों को नया आकार दिया है। अभी तो सुबहों में उगाया है नया सूरज, अभी तो सुबहों में उगाया है नया सूरज। रातों को चांदनी से अभी गुलजार किया है, रातों को चांदनी से अभी गुलजार किया है। अभी तो मेरी नज़्में आकार गढ़ रही हैं, अभी तो मेरी नज़्में आकार गढ़ रही हैं। यही इन्हें अभी लफ्जों से बस तराश दिया है, इन्हें अभी लफ्जों से बस तराश दिया है। अभी तो नए पंख उगाए हैं हसरतों ने मेरी, अभी तो नए पंख उगाए हैं हसरतों ने मेरी। लो यहीं से आसमां को हमने नाप लिया है, लो यहीं से आसमां को हमने नाप लिया है। उम्र की बात ना कीजिए हमसे, अभी तो हमने सच में जीना शुरू किया है, अभी तो हमने शुरू किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय काफी आगे बढ़ चला है और हमारे साथ बहुत सारे श्रोता लोग जो जुड़े हुए हैं, बीच में मैं उनका नाम नहीं लिख पाई। आदरणीय अंजनी भाई जुड़े हुए हैं, ताहिर अंसारी जी, बसंत श्रीवास्तव, डॉक्टर LBF, अलका केसरी जी हैं, कन्हैया ब्रह्मर जी, SK त्रिपाठी जी, धर्मेंद्र सिंह जी, रामेंद्र बजवाशी जी, उपमा जी, विजय तिवारी जी, और जितने लोग भी इस पटल से अभी जिशान कुरैशी सर जुड़े हुए हैं, निरंतर अपना प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोग हमें सुन रहे हैं। और अब ये पटल अपनी ऊंचाइयों की तरफ पहुंचने वाला है। हमारे अध्यक्ष महोदय, जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही कई सालों से अपना योगदान साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं, आदरणीय बाबा जी। तो आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कुछ पंक्तियों से। जी, वसीम बरेलवी जी की कुछ पंक्तियां और मैं पढ़ती हूँ, आपके लिए रखती हूँ कि यही तय जानकर कूदो उसूलों की लड़ाई में, यही तय जानकर कूदो उसूलों की लड़ाई में। गिराते कुछ न बोलेंगे चरागों की सफाई में, गिराते कुछ न बोलेंगे चरागों की सफाई में। बुरी सोचों के कारोबार में इतनी कमी तो है,
बुरी सोचों के कारोबार में इतनी कमी तो है, कमाई होती है बरकत नहीं होती कमाई में, कमाई होती है बरकत नहीं होती कमाई में। और हमारे बाबा जी जो बहुत उसूलों के एक बहुत उसूल वाले हैं और इतना साहित्य में उन्होंने अपना योगदान दिया है कि उनकी लेखनी को मैं नमन करती हूँ और बहुत सादर आमंत्रित करती हूँ आपको पटल पर कि आप आए और इस पटल को अपनी गरिमामयी ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। आपके कुशल संचालन में आज के इस कार्यक्रम ने बहुत ऊंचाइयां ली हैं। अखिल भारतीय काव्य मंच पर अटल जी ने बहुत कुछ कहा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अखिल भारतीय काव्य मंच के सभी पदाधिकारी जो हैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। ये मंच बहुत लोकप्रिय है और आज के कार्यक्रम की सफलता इस बात की द्योतक है कि इसमें बड़ी संख्या में प्रबुद्ध साहित्यकार श्रोता के रूप में विद्यमान। तो मैं सभी श्रोताओं के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं और भाई प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी जी और उनके टीम के जितने भी साथी हैं सभी को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं आज सुनने को मिली हैं और जैसा कि बसंत का मौसम है तो मैं भी शुरुआत वहीं से करना चाहूंगा। स्वागत आदरणीय जी। कि मन सुमन खिलखिलाने लगे, मन सुमन खिलखिलाने लगे, गीत फगुआ के गाने लगे, ओढ़ सरसों की धानी चुनर, खेत सब को रिझाने लगे, खेत सब को रिझाने लगे। और मस्त पुरवा थिरकने लगी, मस्त पुरवा थिरकने लगी, आभ्रमर गुनगुनाने लगे, आभ्रमर गुनगुनाने लगे। और अगला शेर देखें कि मन हुआ बावरा देख कर, आम के बौर भाने लगे, आम के बौर भाने लगे। और रात भर मुस्कुराते रहे, रात भर मुस्कुराते रहे, स्वप्न सारे सुहाने लगे, स्वप्न सारे सुहाने लगे। और अंतिम पंक्तियां हैं, सुन के बाबा की जैसे गजल, सुन के बाबा की जैसे गजल, आप सब मुस्कुराने लगे, आप सब मुस्कुराने लगे। तो ये छोटी सी गजल मैंने बसंत के आगमन पर लिखी है। और इसके बाद अभी 25 तारीख को गोपाल प्रसाद व्यास जी की जयंती थी और वो कार्यक्रम स्थगित इसलिए हुआ कि उसी दिन हमारी स्वर कोकिला जी का निधन हो गया था, तो वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। मैं
क्योंकि देश के जितने भी प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, मैं उन पर कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ। गोपाल प्रसाद व्यास जी देश के बहुत बड़े पत्रकार, बहुत बड़े साहित्यकार और बहुत अच्छे कवि थे और दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन के महामंत्री रहे। किसी समय लाल किले का कवि सम्मेलन दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित करता था। बाद में वो दिल्ली सरकार के अंडर में आ गया और अब हिंदी एकेडमी दिल्ली उसको आयोजित करती है। तो गोपाल प्रसाद व्यास जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। 2 छंद मैं उनके व्यक्तित्व पर सुनाता हूं, क्योंकि वो पत्रकार भी थे, व्यंग और हास्य कवि भी थे और उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। स्वागत तो उस दिन तो मैं उन पर नहीं पढ़ पाया, वो कार्यक्रम स्थगित हो गया। मैं आज व्यास जी पर 2 छंद सुनाता हूं। कि वाणी पुत्र वाणी का वर्ण जिसने है किया, साधना की हिंदी की है अलख जगा रहे। तम तुम सघन फिरंगी सभ्यता का जिसे कूद काली देह में है नाग सा नचा रहे। विमल विचार जाने माने पत्रकार, चित्रकार चित्र देखो नित नूतन बना रहे। और नाम से गोपाल तेज नारद सी चाल, पत्र जैसे यत्र तत्र सर्वत्र दिखला रहे। नाम से गोपाल तेज नारद सी चाल, पत्र जैसे यत्र तत्र सर्वत्र दिखला रहे। उनके 2, जब मैं सन 80 में नोएडा आया था, उस समय हिंदुस्तान अखबार में वो सेवारत थे और उनके 2 कॉलम उसमें नियमित छपते थे। एक था यत्र तत्र सर्वत्र और एक था नारद जी खबर लाए। दोनों व्यंग के कॉलम थे और वो हर हफ्ते छपते थे। तो उस पर मैंने लिखा है कि नाम से गोपाल तेज नारद सी चाल, पत्र जैसे यत्र तत्र सर्वत्र दिखला रहे। और चूंकि वो हास्य कवि थे तो मैंने उस पर भी एक छंद उनके व्यक्तित्व पर लिखा है। देखें कि हंसी का खजाना जिसे मानता जमाना, व्यंग मोहक विनोद भरी मदिरा पिलाते हैं। हंसी का खजाना जिसे मानता जमाना, व्यंग मोहक विनोद भरी मदिरा पिलाते हैं। और इतने उदार देते लेकर उधार, प्यार इतना गधे को सुकुमार बतलाते हैं। उनकी एक कविता है, ओ मेरे सुकुमार गधे, और एक साली पर उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है। तो उन दोनों को मैंने इसमें समाहित किया है कि इतने उदार देते लेकर उधार, प्यार इतना गधे को सुकुमार बतलाते हैं। तो कहीं पे ठहाका लगे कहीं पे धमाका, वही बन के पहेली खुद पहेली बुझाते हैं। और रंगीले स्वभाव से रसीले ऐसे व्यास जी हैं, रस भरी साली को इमरती बताते हैं। इतने रंगीले स्वभाव से रसीले ऐसे व्यास जी हैं, रस भरी साली को इमरती बताते हैं। और चूंकि आप सबको पता है मैं भी हास्य व्यंग का ही कवि हूं, तो मैं आजकल चुनाव का दौर चल रहा है। राजनेताओं पर आप लोगों ने भी कुछ अपने विचार रखे हैं। राजनेताओं पर दोहे मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मेरी नजर में अच्छे राजनेता कौन से हैं, व्यंग देखें। कि कथनी करनी है नहीं जिसकी एक समान, कथनी करनी है नहीं जिसकी एक समान, और अच्छे नेता की यही है असली पहचान। अच्छे नेता की यही है असली पहचान, और वादे करके भूलना जिसका सहज स्वभाव। वादे करके भूलना जिसका सहज स्वभाव, वही बड़ा नेता उसे दुनिया देती भाव।
वही बड़ा नेता उसे दुनिया देती भाव। और अब एक गीत में कविता आपके सामने सुना करके थोड़ा सा वातावरण को हल्का फुल्का कर देता हूं। आप सब लोगों ने बड़ी गरिष्ठ और विशिष्ट कविताएं सुनाई हैं। थोड़ी हल्की फुल्की कविता से मैं बात को खत्म करूंगा। चुनाव की चर्चा है तो पप्पू जी की बड़ी चर्चा रहती है। उन्होंने राजनेताओं पर, मोदी जी पर और बहुत सारे कटाक्ष किए हैं। उनकी सारी जो भी अच्छी क्रियाएं उनको उन्होंने उन पर अपने बड़े प्रहार किए हैं। तो मेरी एक दिन उनसे बात हुई, उन्होंने जो अपनी सच्चाई बताई वो मैं इस कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। वो कहते हैं कि देखो, राजनीति में सब चलता है। मैं जानता हूं कि मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब हम विपक्ष में हैं, चुनाव उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उनकी तारीफ नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई क्या है वो उन्होंने इसमें बताई है, उसको मैंने एक गीत के माध्यम से रखने की कोशिश की है। कहते हैं पप्पू जी कि मैं तो उल्टी गंग बहाए दूंगो, अब कोई मेरो का कल लेगो। मैं तो उल्टी गंग बहाए दूंगो, अब कोई मेरो का कल लेगो। चौकीदार को चोर बताए दूंगो, अब कोई मेरो का कल लेगो। मैं तो उल्टी गंग बहाए दूंगो। और कहते हैं आगे कि सत्ता की लत जो कि पड़ गई हूं मैं उसका आदी। सत्ता की लत जो कि पड़ गई हूं मैं उसका आदी। जो थे प्रतिवादी मेरे बनकर उनका प्रतिवादी, उनके रंग में भंग मिलाए दूंगो, अब कोई मेरो का कल लेगो। उनके रंग में भंग मिलाए दूंगो, अब कोई मेरो का कल लेगो। और आगे कहते हैं कि राजनीति में कर बल छल कहते सब जायज होते। राजनीति में कर बल छल सब कहते जायज होते। खाता और काटता कोई, जो बोते वो रोते। इसको साबित कर दिखलाए दूंगो, अब कोई मेरो का कल लेगो। इसको साबित कर दिखलाए दूंगो, अब कोई मेरो का कल लेगो। और आगे कहते हैं कि मोदी मोदी बहुत हुआ, अब तो है मेरी बारी। मोदी मोदी बहुत हुआ, अब तो है मेरी बारी। उनके सच पर झूठ हथौड़ा पड़ेगा मेरा भारी। उनके सच पर झूठ हथौड़ा पड़ेगा मेरा भारी। भोली जनता है बहकाए दूंगो, अब कोई मेरो का कल लेगो। भोली जनता है, लेकिन अब जनता भोली नहीं रही। एक समय था 70 साल पहले से लोग भोली जनता को बहकाते आ रहे थे, अब जनता बड़ी चतुर हो गई है, लेकिन उन्हें लगता है कि अब मैं वैसे ही बहका सकता हूं। और आगे उन्होंने कहा है कि बने जो कि कानून किसानों के हित में है सारे। जिनके कारण ये साल भर से धरना चल रहा था, उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया था, लेकिन सच्चाई क्या है वो बता रहे कि बने जो कि कानून
किसानों के हित में है सारे, लेकिन इनसे बाधित मेरी सत्ता के गलियारे, लेकिन इनसे बाधित मेरी सत्ता के गलियारे, मैं भी फिर की बाल घुमाए दूंगो, कोई मेरो का कर लेगो, अब तो फिर की बाल घुमाए दूंगो, अब कोई मेरो का कर लेगो। और अंतिम पंक्तियां सुना रहा हूं, सुने। कि झूठे आश्वासन की जिनको पिला पिला कर हाला, ज्यादातर राजनीति में यही होता है, चुनाव के समय सब झूठे आश्वासन देते हैं और बाद में सब छुप जाते हैं। वो कहते हैं यही हमारा काम है कि झूठे आश्वासन की जिनको पिला पिला कर हाला, पिछड़े दलित गरीबों को करता आया मत वाला, झूठे आश्वासन की जिनको पिला पिला कर हाला, पिछड़े दलित गरीबों को करता आया मत वाला, फिर कोई ऐसा ही दांव चलाए दूंगो, अब कोई मेरो का कर लेगो, मैं तो उल्टी गंग बहाए दूंगो, अब कोई मेरो का कर लेगो, चौकीदार को चोर बताए दूंगो, अब कोई मेरो का कर लेगो। तो ये राजनीति में आजकल यही चल रहा, आप सब लोग देख ही रहे होंगे, जितने भी राजनेता हैं सब यही कह रहे हैं कि जो पत्रकार जो चारों तरफ देख सुन करके वो देते हैं बयान कि किस पार्टी को कितनी वोट मिल रहे हैं, उसमें बसपा सब और इसको कांग्रेस को कहते हैं कहीं 3 या 4 सीटें मिलेंगी, लेकिन बसपा में भी वो कह रहे हैं हम पूरे बहुमत से सरकार बनाएंगे, और कांग्रेस कह रही मैं भी पूरे बहुमत से सरकार बनाऊंगा। तो ये उनके अपने इसी तरह से जनता को बहकाते रहते हैं। बहरहाल इसी कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आज का ये कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। अलका जी के कुशल संचालन में आप सबने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं पढ़ी हैं। भाई अटल मुरादाबादी जी आज के मुख्य अतिथि थे और हमारे तो मित्र हैं। दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन सनई मंडल का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूं और वो उसके जो है महासचिव हैं, और बहुत अच्छे बैंकर भी हैं, बहुत अच्छा लिख पढ़ रहे हैं आजकल। तो वो एक दूसरे कार्यक्रम में उन्हें जाना था, इसलिए थोड़ा पहले ही शायद वो चले गए हैं। और भाई अंजनी कुमार द्विवेदी जी और उनकी सारी टीम को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मीनाक्षी जी और बबीता राणा जी ने जो है शुरू में ही एक वो वीडियो दिखा करके इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा शुरुआत उन्होंने की है, मैं उनको बड़ी बधाई देता हूं। और सविता शर्मा जी, आप सब लोग, आज का ये कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। मैं आप सबके प्रति अपना मन से बधाई आप सबको देना चाहता हूं। फिर कभी अवसर आएगा फिर एक दूसरे को सुनेंगे। बहुत धन्यवाद बाबा जी। अखिल भारतीय साहित्य मंच जो है ये लगातार पिछले 2 वर्षों से बहुत अच्छी भूमिका निभाता रहा है। देश और विदेश के सैकड़ों नहीं कई सौ साहित्यकारों को उन्होंने इसके माध्यम से प्रस्तुत किया है। बहुत सारी नई नई प्रतिभाएं इसके माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आई हैं, और पता चला है कि ज्यादातर तो लोग जो मंचों से जुड़े कवि हैं उन्हीं को जानते हैं कि वही कवि हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों से पता चला है कि हमारे बीच प्रतिभाएं बहुत सारी हैं
और हम लोग उनसे अपरिचित रहे हैं। कोरोना काल की त्रासदी ने जहां हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कराया है, वहां पर ये जो हमारा सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारी प्रतिभाओं को सामने लाने का अवसर दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि चाहे कोई भी बुरा अवसर हो या अच्छा अवसर हो, उसके माध्यम से कभी कभी कुछ अच्छाइयां भी हो जाती हैं। तो ये कोरोना काल की उपलब्धि भी मैं इसको मानता हूं। और आज का ये कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रणाम। बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने अपने काव्य पाठ से इस पटल को बहुत, इस आज के कार्यक्रम को बहुत ऊंचाइयां प्रदान की हैं और निश्चय ही हम सब गौरवान्वित हैं आपको सुनकर, आपका स्नेह आशीर्वाद पाकर। बहुत ही शानदार कार्यक्रम था और इस पटल के सभी पदाधिकारियों को पुनः धन्यवाद कि इतने आपने ये एक शाम, इतनी सुंदर शाम सजाई। और हमारे बीच इस पटल की पदाधिकारी शुभा जी उपस्थित हैं और सुनील दत्त मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद आपका। ऋषि जी, विनोद तोमर जी, मृत्युंजय जी और विकास मिश्रा जी, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं इस पटल से और पहले भी जो लोग जुड़े रहे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय देकर हम सभी को सुना। और अब मैं ये पटल शुभा जी के हवाले करती हूँ, एक मुक्तक पढ़कर आप सभी को समर्पित करती हूँ। अंजनी जी अभी तक जुड़े हुए हैं, मैं अंजनी जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वो हमारे बहुत ही प्रिय हैं और वो पूरे कार्यक्रम में शुरू से जुड़े रहे हैं और अभी तक जुड़े हुए हैं और शायद उन्हें भी कहीं किसी दूसरे और कार्यक्रम से जुड़ना है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात जी, बहुत अच्छी बात। और एक मुक्तक समर्पित करती हूँ कि सुनो ये बात जरा मायूसी को बता दो जाकर, बुझे न लो वो हौसलों की हमने जला रखी है। क्या बिगाड़ेंगी मुश्किलें जरा मैं भी तो देखूं, क्या बिगाड़ेंगी मुश्किलें जरा मैं भी तो देखूं, दुआएं दोस्तों की मैंने दामन में छुपा रखी हैं, दुआएं दोस्तों की मैंने दामन में छुपा रखी हैं। और इसी के साथ ये पटल शुभा जी को समर्पित करती हूँ और बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बड़ी ही सुंदर आपने पंक्तियां कही। ये 4 तालियां बजाने से नहीं ये पूरा होगा, शायद इसमें 1000 तालियां बजनी चाहिए थी। और यहाँ जो मंच सजा हुआ है, मैंने पहले ही कहा था कि दिल्ली दिल वालों की है, दिल लूट ले जाएंगे, अब कुछ बाकी नहीं बचा है। और इतना लुभावना कार्यक्रम था कि बिल्कुल मैं सोनू कुमार के नाम से हूँ इस पर और मैं कमेंट कर रही थी, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और कभी कभी मैं कमेंट नहीं कर पाती थी और डायरेक्ट सुनती ही रह रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था सुनना। और मैंने देखा कि बसंत पर बड़ी अच्छी रचनाएं और राजनीति पे बड़ी अच्छी रचनाएं यहाँ पर कही गई। और मैं ये भी एक बात कह दूं कि कोई विधा नहीं है यहाँ पर, हर कवि या हर कवित्री जो इस पटल पर आज उपस्थित हुए, तो मुझे लगता है कि किसी भी विधा में कोई भी गीत सृजित कर सकते हैं वो, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई एक विधा का नहीं है कि कोई श्रृंगार का हो या कोई राजनीति का हो। हाँ, अपने नाम विशेष हो गए हैं कि कोई हास्य के कहलाते हैं, कोई राजनीति के या कोई श्रृंगार के, लेकिन यहाँ पर सारी विधाओं में सभी पारंगत हैं। सभी अगर देखा जाए तो कोई भी किसी को प्रेरणा स्रोत कह सकता है। तो बड़ा ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक आवाज पर लोगों का आना, यहाँ पर कोई इनविटेशन नहीं छपा हुआ था, किसी को ज्यादा नहीं कहा गया। और मतलब आभार नहीं मैं ज्ञापित कर पा रही हूँ कैसे कि यहाँ से एक कॉल गई कि आपको इस पटल पर आना है और आप सब अपना इतना कीमती समय निकाल करके आए हैं। और मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ अपने पटल की ओर से आप सभी का। तो सबसे पहले जब इतना सबने अच्छे अच्छे गीत रखे हैं, तो मैं भी एक बसंत पर मेरी भी इच्छा हुई है, एक मैं गीत रखती हूँ और उसके बाद मैं स्वागत स्वागत जरूर सुनाइए। स्वागत सुनिएगा। ऋतुपति तुम, आज मैं काफी दिन बाद किसी कवि सम्मेलन में हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबके बीच में हूँ। स्वागत स्वागत। ऋतुपति तुम माधव हो, तुम प्रेम का आभास हो। ऋतुपति तुम माधव हो, तुम प्रेम का आभास हो। अली कह रहे संग कलन के,
तुम ही सुगंधित मास हो। पुत्र हो तुम काम के, पुत्र हो तुम काम के, हृदय की स्वर्णिम आस हो। हरिताभ हो तुम पल्लवों के, देवों के प्रिय मधुमास हो। चारों दिशाएं तुमसे शोभित, तुम ही मलय का प्रकार हो। ऋतुओं के हो स्वामी तुम ही, तुम कामना का ज्वार हो। होता जगत परिपूर्ण तुमसे, इस सृष्टि का आधार हो। झूम उठती सृष्टि तुमसे, स्वमेव एकाकार हो। खेलते रति गोद में तुम, खेलते रति गोद में तुम, स्वप्न से साकार हो। चंद्र से संपूर्ण तुम, लेकर के एक आकार हो। तुम स्वरों की प्रेरणा हो तुम। जब बसंत आया था उसी दिन से वीणा में झनकार हुई थी, स्वर शुरू हुए थे। हो तुम स्वरों की प्रेरणा और धनुष की टंकार हो। झंकृत है ये संसार तुमसे, वीणा की तुम झंकार हो। है सुवासित धन धान्य वन और कूकती है कोकिलें। पुष्प हंसते मंजरी संग, खेलती हैं कोपलें। मौन के संहार करता, उसी दिन से मौन खत्म हुआ था। मौन के संहार करता, ऋतुओं में तुम, मौन के संहार करता, ऋतुओं में हो ऋतुराज तुम। अवनी के श्रृंगार करता, चहुं ओर करते राज तुम। हो दिवस या पुनि रात्रि हो दिवस या पुनि रात्रि हो, तुम ही बसंती बयार हो। संगीत हो तुम प्रेम का, संयोग का तुम सार हो। महकी है सब कलियां तुम्ही से, महकी है सब कलियां तुम्ही से। अंतिम बंद है। महकी है सब कलियां तुम्ही से, पुष्पों का सुंदर हार हो। उल्लास का तुम रंग भरते, प्रकृति का उपहार हो। उल्लास का तुम रंग भरते, प्रकृति का उपहार हो। बहुत सुंदर। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और बहुत सुंदर जी, बड़ा ही मन कर शुभा जी, जी बहुत सुंदर। वैसे तो अध्यक्ष जी की टिप्पणी के बाद में नहीं कोई भी गीत प्रस्तुत करना होता है, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा कर गई, मेरा भी मन कर गया और मैंने वो जो नियम थे उनको थोड़ा सा तोड़ते हुए और ये गीत रखा है। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर के। तो भाई मेरा ये चुनाव का दौर है, यहाँ पर तो आजकल नियम कायदे की कोई परवाह करते ही नहीं है। आपके ऊपर भी चुनाव का कुछ असर है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी आपने रचना पढ़ी, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत सुंदर। जी बिल्कुल है मेरे ऊपर चुनाव का असर। और 23 तारीख को मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है और मुझे जाना है इलेक्शन कराने के लिए। नहीं, बहुत अच्छा। तो मैं कहना चाहूंगी कि बेहद खूबसूरत संचालन, बेहद खूबसूरत अध्यक्षता, बेहद खूबसूरत रचनाएं और बेहद खूबसूरत आगाज और समाप्ति, बड़ा ही अच्छा था। और ये जो कार्यक्रम था एक विशेष था, इसमें सारी विधाएं देखने को मिली है सभी को, बहुत सारे श्रोता जुड़े। मैं सभी श्रोताओं का आभार ज्ञापित करती हूँ कि आप लोग इस मंच को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होंगे तो हम लोगों का इस तरह से पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और मैं इस मंच की जो मंच ऊंचाइयों तक पहुंचा है, इसके लिए मैं जो अध्यक्ष जी हैं बाबा कानपुरी जी, जो कि आदरणीय हैं हमारे, तो मेरे पड़ोसी भी हैं। मैं कानपुर देहात से हूँ और आप कानपुर से हैं। मैं जानता हूँ, जो कि मैंने तो जब पहली बार आपका नाम सुना तो मैं समझ गया था कि आप कानपुर से ही हैं, क्योंकि सचान परिवार ज्यादातर सब कानपुर के ही क्षेत्र में आते हैं। हमारे कई मित्र हैं, एक राजकुमार सचान होरी हैं, IAS अफसर रहे लेकिन बहुत अच्छे कवि हैं।
अब सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया है। वो भी कानपुर घाटमपुर के पास उनका गांव है। जी, मैं पुराना पटल पर इस समय 4 लोग कानपुर से हैं। मैं भी कानपुर से ही हूँ और मीनाक्षी जी भी उन्नाव से हैं। हाँ बाबा जी, हम भी उन्नाव से ही हैं। बाबा जी तो कानपुर से हैं। आज कानपुर दिल्ली एनसीआर में अपने परचम फहरा रहा है। ये वाह, बहुत अच्छा है। हमारे पड़ोसी मैं 40 साल से यहाँ नोएडा में हूँ और नोएडा में ही साहित्य सेवा से लगातार जुड़ा रहा हूँ। मैंने जून 1980 में दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन की शाखा स्नेही मंडल की स्थापना की थी। स्नेही मंडल इसलिए नाम रखा क्योंकि कानपुर की आन बान शान और राष्ट्रीय धारा के महाकवि हुए हैं पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ऐसी राष्ट्रीय धारा के महाकवि स्नेही जी के नाम पर मैंने स्नेही मंडल की स्थापना नोएडा में की और पिछले 40 वर्षों से निरंतर उसके माध्यम से हम साहित्य सेवा से नोएडा में जुड़े हैं। नोएडा की शुरुआत एक औद्योगिक नगरी के रूप में हुई थी, बाद में यहाँ पर आवासीय विकास हुआ और आज वो देश की एक बड़ी आदर्श नगरी का रूप ले चुकी है। लेकिन जब वो आवासीय विकास नहीं हुआ था या शुरुआत थी, तभी स्नेही मंडल ने नोएडा को साहित्यिक सांस्कृतिक पहचान दी पूरे देश भर में। तो ये स्नेही मंडल की एक खूबी रही है कि पूरे देश के साहित्यकार उससे परिचित हैं और हम उसके माध्यम से बहुत तरह के जी। तो मैं कहना चाहूंगी कि देखिए कितने श्रेष्ठ, कितने वरिष्ठ आदरणीय बाबा जी हमारे पटल पर आए हैं और ये पटल उनकी छत्र छाया में आगे और उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। और जिस हिसाब से देखा जाए तो लग भी रहा है और इतना सारा समय बाबा जी ने दिया है और पहले भी वो देते रहे हैं और इतने सब कवित्रियां आई हैं, सभी बड़ी खूबसूरत और अच्छा लिखने वाली हैं, स्वयं भी बहुत अच्छी खूबसूरत सी हैं और सब कानपुर उन्नाव से है, ये जान के मुझे और खुशी हो रही है। और मैं किसी भी कार्यक्रम का निश्चित समय पर समाप्त हो जाना ये अच्छे और कुशल संचालक और अच्छे कवि कवित्रियों के अच्छे सामंजस्य से ही संभव है। और जैसा कि प्रोग्राम हमारा समाप्त हो चुका है, लेकिन चूंकि हमारी कुछ बातें थी तो वो हो रही थी, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नाम मैं स्पेशली पढ़ देती हूँ कि आदरणीय जो अध्यक्ष जी आज के हमारे थे बाबा कानपुरी जी, और हमारे कार्यक्रम की संचालिका हमारी आदरणीय अलका मिश्रा जी, और मुख्य अतिथि के रूप में आज अटल मुरादाबादी जी थे, विशिष्ट अतिथि सविता सिंह समा जी, विशिष्ट अतिथि द्वितीय बबीता राणा जी, विशिष्ट अतिथि तृतीय मीनाक्षी दिनेश कुमार जी थी, जो कि आज पटल पर मौजूद हैं। और बड़ा अच्छा कार्यक्रम सजा आज का और सबको मैं बहुत बहुत आभार कहती हूँ। साथ ही मैं अपनी टीम का भी बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ, बड़ी मेहनत करते हैं सभी। तो मैं जी, तो डॉक्टर शोभा त्रिपाठी मैम और हमारे जो प्रोफेसर अंजलि द्विवेदी जी हैं, जो हमारे पटल के संस्थापक जी हैं, और हमारी उपाध्यक्षा अनामिका जी, उपाध्यक्षा ममता मैम जी, और मीडिया प्रभारी विकास जी, अर्पित जी, खुशी जी, रोशन जी, मैं सभी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ कि सभी मिल करके सभी ने इतनी मेहनत की है। जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सिर्फ इतना ही नहीं होता है, उसके पीछे भी बहुत मेहनत लगी हुई होती है जी, और बहुत सारा समय लगा हुआ होता है। सभी का मैं आभार ज्ञापित करते हुए ये कहना चाहूंगी कि अब अगला कार्यक्रम जो कल होगा उसको देखना ना भूलें, और इसी प्रकार से रोज आप लोग जुड़ते रहें, दर्शकों का प्रेम मिलता रहे इस पटल को, हमारे जो कवि कवित्री हैं आते रहें यहाँ पर और मिलकर के महफिलें और ये शामें सजाते रहें, और इसी प्रकार से हम खुशियां मनाते रहें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को मेरा बहुत प्रेम नमस्कार। मैं भी काव्य स्पंदन पटल की ओर से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत सुंदर शाम रही, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।